सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हम आएंगे तो इतना अच्छा लगता है, जैसे हृदय में एकदम बुला रहे हो, जैसे प्रभु जी सच में आ रहे हैं, जैसे भगवान हम लोग के पास ही आ रहे हैं। इतने दिन से वनवास में 14 वर्ष का वनवास तो बहुत कम था, ये 500 वर्षों का वनवास। भगवान के पास आने के लिए इन्विटेशन की जरूरत नहीं है, श्रद्धा होनी चाहिए बस। से हैं आप लोग? सिर्फ अयोध्या के ही हैं हम लोग। अयोध्या के ही हैं? जी अयोध्या के ही। तो अयोध्या के लोकल हैं, कैसा लग रही है अयोध्या? आप कितना विकास हुआ? बहुत विकास होता, बल्कि मैं हर हफ्ते आती हूँ, देखती हूँ कि रोज कोई ना कोई नया नया चेंजेस होता रहता है। मतलब यहाँ पे आके जो मन की शांति होती है, सबसे ज्यादा शांति यहाँ पे आके मिलती है। भगवान अंदर दर्शन करने गए? जी अभी दर्शन करके ही आए हैं। सब लोग यही अयोध्या के ही हैं? जी जी जी। अच्छा, पहले कैसे अयोध्या थी, अब की अयोध्या में कितना अंतर जैसे है? होता था कि अयोध्या अयोध्या है, बस होता था कि राम जन्म लिए थे। फिर जब से योगी जी और मोदी जी का आया है, अयोध्या का पूरा काया पलट हो गया है। पहले नॉर्मली अयोध्या जानते थे अयोध्या बस हाँ रहता है यहाँ पर, लेकिन जब से मतलब एक एक मंदिरों की अब इतना विख्यात हो गए, एक एक मंदिर। पहले मंदिर एकदम दबे हुए थे, किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ करता था, पर अब एक एक छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे अगर कहीं भी चल जाएगी, किसी भी गली में छोटे छोटे मंदिर हर जगह मिलेंगे, और अब सब विख्यात हो गए हैं। पहले सब एक होता था, नाम में दब जाते थे। पहले कोई भी कहीं के प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री अयोध्या में नजर नहीं आते थे, लेकिन मोदी और योगी जी के राज में यहाँ पे इतनी अच्छी काया पलट हो गई है, जो स्वप्न था 500 वर्षों का, वो आज पूरा हो रहा है। आप तो लोकल अयोध्या की हैं, पिछले 500 वर्षों से इस राम मंदिर का संघर्ष चल रहा है, लाखों लोग इसके लिए बलिदान हो गए, लाखों लोगों ने गोलियां खाई, अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज वो सपना हम सौभाग्यशाली पीढ़ी है उनके सामने पूरा हो रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत ही ज्यादा, मतलब हृदय एकदम द्रवित हो जा रहा है, एकदम जैसे अश्रु निकल आएंगे आंखों से। मतलब जब पता चलता है कि भगवान जी आ रहे हैं, अगर ये सॉन्ग जब होता है राम आएंगे, तो इतना अच्छा लगता है, जैसे हृदय में एकदम बुला रहे हो, जैसे प्रभु जी सच में आ रहे हैं, जैसे भगवान हम लोग के पास ही आ रहे हैं। इतने दिन से वनवास में 14 वर्ष का वनवास तो बहुत कम था, ये 500 वर्षों का वनवास। भगवान जी हम लोग को मतलब कुछ कह नहीं सकते, वाणी में नहीं है कुछ भी बोलना। आप यही लोकल की अयोध्या की हैं, कुछ जो संघर्ष हुआ 1990 में गोलियां भी चली थी, तो कुछ कहानियां जो आपके माँ बाप सुनाते रहे हो, या कुछ चीजें आपने सुनी होगी कि उस समय कैसा संघर्ष था, कैसा माहौल था, वो चीजें अगर आप बयां करना चाहें। क्योंकि मतलब मम्मी बताती हैं, पिताजी बताते हैं कि जब हम पेट में थे तभी यहाँ पे वो था, गोली चली थी यहाँ पे, सब कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, जला दिए गए थे, पत्थरबाजी हुई थी, बहुत कुछ हुआ था। तो मम्मी उस टाइम पे आई थी, देखी थी, लाश पड़ी हुई थी सबकी, बेचारे कार सेवकों की, जैसे खून की होली होती है सेम वैसे ही होती थी एकदम। मम्मी बताती है कि कोई देख नहीं पा रहा था, वैसे उनके हालात थे। उसके बाद अब वो लोग अगर ऊपर होंगे भगवान के पास, तो लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि उन लोगों का उनका बलिदान यहाँ पे खराब नहीं गया, उनका बलिदान बहुत ही अच्छा सार्थक हो गया, उनका जीवन। आपने अभी उनका बताया कि कैसे गोलियां लगी थी, कैसा मंजर था अयोध्या का, खून से पूरी लथपथ हो गई, सरियों खून से पूरा भर गई थी। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, आप लोग भी जानती होंगी उन्हें, वो कह रहे हैं, कल उन्होंने बयान दिया कि जो गोलियां चलाई गई थी वो सही था, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, संविधान को बचाए रखने के लिए चलाया गया था। देखिए अभी भी हुआ है, देखिए निर्दोष को मारना कोई सही नहीं होता। अगर तुम नॉर्मली बात करके कर देते, तुम तो डायरेक्ट ही बोलते कि पहली बात तो समाजवादी बोलते हैं राम मंदिर जरूरी नहीं है, 22 जनवरी जरूरी नहीं है, 26 जनवरी हमारे लिए जरूरी है। क्या 26 जनवरी मानते हैं हमारे देश के लिए जरूरी है, लेकिन हमारे पूरे विश्व के लिए राम मंदिर जरूरी है। देखिए अगर सनातन धर्म हम लोगों का जो बोलते हैं मंदिर कुछ नहीं होना चाहिए, चिकित्सा होनी चाहिए, विद्यालय होना चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन एक आस्था के क्षेत्र होता है, जैसे बाकी देश होते हैं अपना टूरिज्म बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे अयोध्या में, फिर कहीं भी अयोध्या में मतलब विश्व भारत में कुछ बनता है तो सब लोग चिकित्सा या फिर शिक्षा को लेकर करते हैं, लेकिन ऐसा मतलब होना चाहिए। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वैद्य होते थे, लेकिन कुछ होना चाहिए, आस्था भी कुछ होता है, सबके मन की भक्ति भी कुछ होती है, ये नहीं कि सब किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता। यहाँ तो नेता कह रहे कि मंदिर से क्या होगा, हॉस्पिटल बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए था, विश्वविद्यालय बनना चाहिए था, मंदिर से किसको रोजगार मिलेगा, क्या होगा। मंदिरों से देखिए कितने मजदूरों को मिला, उससे पूछिए कितने मजदूरों को रोजगार मिला, जो कभी बेचारे के 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी, उनसे अगर आ जाके आप पूछेंगे तो उनके दिल में कितनी खुशी हो रही है कि हम भगवान के सेवक हैं, हम मजदूर नहीं कहला रहे, हम भगवान के सेवक कहला रहे हैं। जो भगवान का घर बनाने में हमारा सहयोग हो रहा है एकदम। उन लोग से पूछिए, उन लोग अगर आप देखेंगे तो उन लोगों के चेहरे पे एक तेज होता है, जो मजदूर होता है नाजुक सा वो सब रहता है, उनके चेहरे पे एकदम तेज है कि वो कोई बयान नहीं कर सकता है। जो विपक्षी पार्टियों को जो नोता गया था मंदिर के उद्घाटन के समय के लिए, तो
तो पहले तो उन्हें न्योता मिला था, तो नहीं मिला तो उन लोगों ने कहा कि न्योता नहीं मिला, अब मिल गया तो उन्होंने मना कर दिया कि ये मोदी जी का कार्यक्रम है, ये भगवान श्री राम का कार्यक्रम नहीं है, मोदी जी का कार्यक्रम है। वही बोलते हैं, जब नहीं मिलता है कुछ, जब मिल रहा था, सौभाग्य मिल रहा है तो नहीं लेंगे, उसके बाद जब नहीं मिल रहा था तो बोलते थे हमको नहीं दिए। उन लोगों को बस एक टॉपिक चाहिए कि हम बस वो बहाना चाहिए। जब नहीं मिल रहा था तो बोलते थे कि हमको नहीं मिल रहा है, और जब मिल गया तो कहेंगे मोदी जी का है, नहीं जाएंगे। मोदी जी का नहीं है ये, पर्सनली मोदी जी का नहीं है, भारत के हर एक हिंदू, हर एक सनातनी का उत्सव है ये। 22 जनवरी दीपावली हम लोग की मनाई जानी चाहिए। ये हम लोग जैसे एक दीपावली होती है, एक देव दीपावली होती है, ये हमारी राम जी की दीपावली कहलाती है। दीपावली है ये। जी। कितना खुश हैं आप लोग? बहुत ज्यादा। कैसा लग रहा है? आपका क्या नाम है? अंजलि शर्मा। कि यहीं अयोध्या की है, लोकल की है? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था कि ये मंदिर बन के तैयार होगा और भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर है वहाँ हम दर्शन करने में आएंगे? कि ये तैयार हो गए इस दिन। अजय कम है क्योंकि जितना खुशी दिल से निकली थी है उतनी खुशी हम बयान नहीं कर सकते हैं। इस तरह है बस, इसलिए हम यहाँ हर हफ्ते पहुँचे रहते दर्शन के लिए। हर हफ्ते आती है आप लोग? हाँ, हर हफ्ते ही आते हैं। हमें छुट्टी करके आना पड़ता, लेकिन हम हर हफ्ते आते हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुमन यादव है। आपका क्या नाम है? रचना द्विवेदी। कैसा लग रहा है? मंदिर बन रहा है, इतने लोग आ रहे हैं अयोध्या में, इतना रंगारंग कार्यक्रम चारों तरफ चल रहा है, आपने कभी सोचा था ऐसा होगा? जी सोचा तो था, लेकिन साकार हो गया। साकार हो जाएगा ये नहीं सोचा था, बट साकार हो गया। अब बहुत ये खुशी है हम लोग को। सोचा था कि साकार भी होगा, बस सोचा था कि हाँ राम मंदिर बनेगा ऐसा वैसा, लेकिन अब साकार हो रहा तो अच्छा लग रहा है। नेता लोग हैं विपक्ष के, जिनको नौता पहले नहीं गया था तो कहते हैं नौता नहीं गया, नौता नहीं गया। अब नौता गया, बुला लिया गया, फिर वो आ नहीं रहे, कह रहे भाजपा का कार्यक्रम है, ये मोदी जी का कार्यक्रम है। देखिए भगवान किसी एक के नहीं है, किसी एक के नहीं। हाँ, और भगवान के पास आने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं है, श्रद्धा होनी चाहिए बस। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, हो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे।